हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक अर्थ में जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है वो होता है सिलिका का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट वाटर रेशियो के। सीमेंट वाटर रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो वाटर सीमेंट रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यदि वाटर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। अगला क्वेश्चन है नॉर्मली दी मास्टिक असफाल्ट इज यूज्ड फॉर। मास्टिक असफाल्ट किस लिए काम में आता है? ये वाटर प्रूफिंग के लिए नॉर्मली काम में आता है। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन इन कोल्ड वाटर। यदि एक फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 घंटे पानी में डुबो के रखा जाए तो वो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन और रिटार्ड्स द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट। अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है? ये स्लो डाउन करता है सेटिंग एक्शन को, यानी कि कैल्शियम सल्फेट एक रिटार्डर की तरह काम करता है। ठीक है, और कौन कौन से रिटार्डर होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और कौन कौन से रिटार्डर हम जनरली काम में लेते हैं सीमेंट के रिटार्डेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन है द वुड जनरली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर्स के लिए जनरली केल ये वुड हम यूज में लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर बॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 थिक। यदि वॉल की थिकनेस 1.5 ब्रिक की है, 1+1/2 ब्रिक, तो हम कौन सा बॉन्ड यूज में करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, यदि थिकनेस 1+1/2 ब्रिक की है तो हम इंग्लिश बॉन्ड यूज में लेते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएससी AN 2013 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन ए वुडन डोर स्टाइल इज दी। एक वुडन डोर में स्टाइल क्या होती है? स्टाइल एक आउटसाइड वर्टिकल मेंबर होता है शटर का। ठीक है, स्टाइल इज दी आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ दी शटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर। जो रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर की जो डिजायरेबल वैल्यू है वो होनी चाहिए 5। ठीक है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के लिए। इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज कॉज्ड ड्यू टू। फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये और आता है ये क्वेश्चन। इफ्लोरेसेंस किस कारण से होता है ब्रिक में? तो वो एल्कलीज के कारण से होता है। इफ्लोरेसेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। In soundness test by Lee Chatelier apparatus, the increase in the distance between the pointers should not be more than 5 to 10 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंटर्स वो 5 से 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसमें? ली चैटलियर एपरेटस में। क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि साउंडनेस हम किससे मेजर करते हैं, तो ये जरूर आपको याद रखना है। साउंडनेस हम ली चैटलियर एपरेटस से मेजर करते हैं। एक होता है ली चैटलियर फ्लास्क, ये भी आपको बताना है कमेंट करके कि ली चैटलियर फ्लास्क से हम क्या मेजर करते हैं, से क्या मेजर करते हैं। ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉइंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 से 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन मॉडरेटली एक्सपोज्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। तो नॉमिनल मैक्सिमम साइज है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब बीम्स कॉलम्स ETC स्लम्प शुड बी। स्लम्प वैल्यू के बारे में पूछा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आप स्लम्प टेस्ट के बारे में पूरा पढ़ लेना, ये आता है। ठीक है, तो लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो 25 से 75 mm ये होती है स्लम्प की वैल्यू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द लाइम प्रोड्यूस्ड बाई स्लेकिंग बर्न्ट लाइम स्टोन विद जस्ट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एंड विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर इज। तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रेटेड लाइम। लाइम जो कि बर्न्ट लाइम की स्लेकिंग से बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फिल्मिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड। मिनिमम थिकनेस क्या होगी जब सिंगल फिल्मिस बॉन्ड हम यूज में लेते हैं, तो वो होती है 1+½ थिक, 1+½ ब्रिक थिक। ठीक है। तो हम कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं 1+½ ब्रिक के लिए? सिंगल फिल्मिस बॉन्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम पाउडर इन कॉन्क्रीट इज यूज्ड एज। जो एल्युमिनियम पाउडर होता है कॉन्क्रीट में वो एयर इंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम में कर आता है। ठीक है। एयर इंट्रेनिंग एजेंट। तो जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट होते हैं वो वर्केबिलिटी को तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है पॉइंट। जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट होते हैं वो वर्केबिलिटी को तो बढ़ा देते हैं लेकिन वहीं पर स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। जनरली फ्रीजिंग और थॉइंग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट काम में लेते हैं कॉन्क्रीट में। द हाइट ऑफ द मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम्प टेस्ट इज। स्लम्प टेस्ट की जो हाइट होती है वो होती है 300 mm। ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। और टॉप डायमीटर और बॉटम डायमीटर ये दोनों भी आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, 200 और 100। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्टेड व्हेन लिंटल्स आर कंपेयर्ड विद आर्चेज। लिंटर को जब आर्च से कंपेयर किया जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? लिंटल्स आर सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन, ये सही है। लिंटल सिंपलर होते हैं कंस्ट्रक्शन में कंपेरेटिव टू आर्क। आर्क डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट्स टू विदस्टैंड दी आर्क थ्रस्ट, ये गलत है। ठीक है। तो हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा था। आर्क रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पान दी ओपनिंग्स, ये सही है। लिंटल्स ट्रांसफर दी लोड वर्टिकली टू दी बाल्स, ये भी सही है। तो हमारा गलत बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमसे पूछा था। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग होती है कॉन्क्रीट मिक्स में वो किस लिए ज़रूरी होती है? नेसेसरी टू अचीव रिडक्शन इन वॉइड्स। वॉइड्स का रिडक्शन करने के लिए हम कॉन्क्रीट की ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। रिडक्शन इन वॉइड्स के लिए हम कॉन्क्रीट की ग्रेडिंग करते हैं, एग्रीगेट की ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर क्वालिटी कंक्रीट शैल बी नॉट लेस देन। पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए यदि हम क्वालिटी कंक्रीट बना रहे हैं तो। ठीक है। पीएच की वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। यानी कि कौन सी क्वांटिटी है जो यदि ब्रिक में ज़्यादा हो जाती है तो जो ब्रिक है वो मेल्ट और डिस्टॉर्ट हो जाएगी ड्यूरिंग बर्निंग। तो करेक्ट आंसर है इसका लाइम। यदि लाइम ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो मेल्ट और डिस्टॉर्ट हो जाएगी गर्म करने पर। ठीक है। ब्रिक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो होती है 30%। याद रखने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट 30%। अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर। तो स्ट्रेचर बॉन्ड हम जनरली किसके लिए काम में लेते हैं? हाफ ब्रिक वॉल के लिए। स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली यूज्ड फॉर हाफ ब्रिक वॉल। ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर हाफ ब्रिक वॉल। इफ आफ्टर एवरी 3 or 4 स्ट्रेचर्स वन हेडर इज यूज्ड इन ऑल कोर्सेज एज ए ब्रिक मशीनरी देन द बॉन्ड सो फाउंड विल बी कॉल्ड एज। हमसे क्या बोला है कि यदि 3 और 4 स्ट्रेचर के बाद यदि हम एक हेडर लगाते हैं ब्रिक मशीनरी में तो उसको बोला जाता है फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि 3 और 4 स्ट्रेचर के बाद एक हम हेडर यूज कर रहे हैं ऑल कोर्सेज में तो उसको बोला जाएगा फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। When the rise of an arc is more than the span, then the arc is called। यदि जो आर्क है उसकी राइज ज़्यादा है किससे? स्पान से। ऊंचाई ज़्यादा है स्पान से, तो उसको कैसा आर्क बोला जाएगा? उसको बेनेटियन आर्क बोला जाएगा। ठीक है। पी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यदि राइज ज़्यादा है स्पान से। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है।
For concreting the surface of runways, roads and pavement, the aggregate impact value shall not exceed by weight. जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो 0.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? रनवेज के लिए, रोड्स के लिए और पेवमेंट्स के लिए। ठीक है, एक तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, एक लॉस एंजलस वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको याद रखनी है, लॉस एंजलस वैल्यू। ठीक है, An aggregate which passes through 25 mm IS sieve and is retained on 20 mm sieve is said to be flaky if its least dimension is less than। फ्लैकी के लिए लीस्ट डायमेंशन के लिए हम 3/5 का मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फ्लैकी के लिए 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है The 28 days cube strength of Moss concrete using aggregates of maximum size 5 semi for gravity dams should be। 28 डे क्यूब स्ट्रेंथ फॉर मास कंक्रीटिंग, जब हम मैक्सिमम साइज 5 सेमी की यूज कर रहे हैं ग्रेविटी डैम्स के लिए, तो बिलो 200 किलोग्राम पर स्क्वायर सेमी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखने वाला है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन होता, स्लेट किससे बनती है? यदि मेटामॉर्फिक एक्शन होता है सेल पर तो उससे क्या बनती है? स्लेट बनती है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन सेल। अगला क्वेश्चन है सिंगल इज, सिंगल क्या होता है? सिंगल इज डिकम्पोज्ड लैटेराइट। सिंगल क्या होता है? ये डिकम्पोज्ड लैटेराइट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पिकअप दी प्लूटोनिक रॉक फ्रॉम दी फॉलोइंग, इनमें से प्लूटोनिक रॉक कौन सी है? तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड दी वन विच इज नॉट यूज इन क्वेरिंग। क्वेरिंग में हम क्या यूज में लेते हैं? मार्बल पाउडर काम में नहीं लेते हैं। बाकी का गन पाउडर, गन कॉटन, डायनामाइट, ये तो हम काम में लेते ही हैं पत्थर को तोड़ने में। पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पैगमेटाइट किसका एग्जाम्पल है? पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। विच IS कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है वो देता है IS 1661। IS 1661 गिव्स स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट प्लास्टर। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IS 1661। द मॉडुलस ऑफ रूपचर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार शुड नॉट बी लेस देन, जो मॉडुलस ऑफ रूपचर है हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार का वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रूपचर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार शुड नॉट बी लेस देन 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बाइकट प्लंगर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाई, जो सेंटर नीडल होता है ऑफ बाइकट प्लंगर प्रोजेक्ट्स, जो सर्कुलर कटिंग एज होती है वो 0.5 mm होती है। ठीक है, सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बाइकट प्लंगर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाई 0.5 mm। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।